मेरी आंखें देख के आपको पता चल रहा होगा मैं अभी भी उठी हूँ और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा उठने का, मुझे और सोना है। तो मतलब मैं जग तो 11 बजे गई थी, पर मुझे उठते उठते 12 साढ़े 12 हो गए। और वेलकम टू माई चैनल गाइज। मैं अभी तक नींद में हूँ और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ये नील मेरे पैर में कैसे पड़ा। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि कभी भी आपके शरीर में, लड़कियों के साथ स्पेशली, निशान आ जाते हैं, पता नहीं क्या है। तो गाइस जैसे कि मैं हमेशा सुबह उठ के अपने लिए ग्रीन टी बनाती हूँ ओके, तो बनाते हैं गाइस। तो मैंने बाल खोल लिए इस होप में कि मैं थोड़ी इंसान लगूं। एक तो मुझे समझ नहीं आता, ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो, आई शो यू, इन्होंने मुझे परेशान कर दिया यार। मैं हिट मार मार के मेरी सांसें आने बंद हो गई इस कमरे में, पता नहीं क्या। गाइस मेरे को लिटरली शर्म आनी चाहिए, मैंने अपनी शक्ल ऐसी बना रखी है ना कि जैसे मेरे को 6 बजे उठा दिया होगा सुबह सुबह किसी ने। मतलब मैं क्या करूँ यार। मेरा मेरे बेड का बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वो मुझे बाहर ही नहीं निकलने देता यार। बट पता है क्या, माई भाई डज इट वेरी एक्टिवली, पता है। हेलो गाइस, तो अब मैं उठ चुका हूँ तो मैंने सोचा अब ये चीज़ देख ली जाए। उसके अंदर बहुत एनर्जी है यार। हेलो दोस्तों। By the way, guys, I've started reading this Palace of Illusions, and it is a very good book by Vikram Banerjee, Divya Kurmi, and अच्छी book है. It tells you about the perspective of द्रौपदी जी. वो उनके पर्सपेक्टिव से आपको महाभारत बताती हैं, क्योंकि जब भी औरतों का जिक्र करा जाता था महाभारत में, वो इसलिए करा जाता था कि कैसे उन्होंने मर्दों की लाइफ इफेक्ट करी है. ठीक है, नॉट अबाउट लाइक हु एक्चुअली दे वर एंड हाउ पावरफुल दे वर एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हाट वाज देयर पर्सपेक्टिव. तो ये सारी की सारी ये बेसिकली पंचाली जी या द्रौपदी जी, उनको जो भी बोलते हैं आप लोग, क्या कहते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से बनाई गई है. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, आप सभी को भी पढ़नी चाहिए. बाय द वे मुझे बुक्स का काफ़ी शौक है, पता है, बुक्स एंड नॉवेल्स का. आई शो यू. So by the way guys, I really love reading anything related to gods or Asian stories. ठीक है, सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर युग की, मुझे सारी चीज़ें पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है. तो मतलब विष्णु जी की कहानियाँ हो, शिव जी की कहानियाँ हो, ब्रह्मा जी की कहानियाँ हो, ठीक है, विष्णु जी के 10 अवतार, तो खैर अभी तक आए नहीं है. ठीक है, डू यू गाइस नो दैट ये स्टार्टिंग के जो 10 साल होते हैं, क्योंकि अभी हम 5000 समथिंग साल ऑफ कलयुग में हैं, एंड आने वाले 10 साल तक ही टाइम हमारा, जो भी लोग उस टाइम पैदा होंगे, दे आर द ओनली पीपल हु गोना गेट अ चांस टू प्राप्त करो मोक्ष, वही लोग हैं. तो मतलब मुझे ये सारी चीज़ें जानना बहुत अच्छा लगता है. लाइक रावण का जो असली रूप था वो विजय के नाम से था. वो क्या कहते हैं, द्वारपाल थे वो विष्णु जी के. तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी. अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो मुझे बताना, मैं किसी दिन आपको आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी. मे बी आप लोगों को नहीं पता होगा. Another thing which I also do when I wake up is I make myself a plate of fruits. ठीक है, this is मौसम्बी, this is अमरूद, दिस इज चुकंदर एंड दिस इज एप्पल. तो मेरे पास कीवी भी था खाने को, तो मैं कीवी सुबह खा सकती थी इन सारे फलों के साथ. बट मेरे चटोई ज़बान की मस्ती तो देखो. सो गाइस लेट्स स्टार्ट. सो गाइस आई हैव टेकन अ बाथ. मैं नहा चुकी हूँ बढ़िया करके, एंड मैंने ऑर्डर करके खाया खाना, छोले कुलचे खाए मैंने. एंड सो अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ. आप लोगों को लगता होगा मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, बट लुक एट दिस. I'm starting with ratio and proportions today. Although मैंने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, but I don't know what is this with me कि मैं एक बार टॉपिक कंप्लीट करती हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद मैं एक हफ्ते बाद उसे वापस करूँ तो मैं भूल जाती हूँ सारा का सारा कि ये बेसिक फॉर्मूला भी क्या है, मतलब रेशियो भी कैसे सॉल्व करना है या परसेंटेज भी कैसे निकालनी है. आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे हो, फिर आपने वो टॉपिक खत्म करा, फिर आप नए टॉपिक में गए, फिर आप जब नए टॉपिक खत्म करने के बाद पीछे वाले टॉपिक पे जाते हो आपको कुछ याद नहीं रहता है. मतलब मैं बनी ही नहीं हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है. सो गाइस हम पढ़ाई चालू कर रहे हैं. So guys, we're gonna get ready for our coaching today and we're gonna talk about something also while getting ready. तो basically क्या कहते हैं, आप लोगों ने बोला था टू टॉक अबाउट सावन. तो लेट मी टेल यू सावन कैसा था. सावन कभी इतना मतलब इतना एनर्जेटिक और इतना कभी वो हुआ नहीं करता था. ठीक है, ही यूज्ड टू बी वेरी डल. ठीक है, एंड ही यूज्ड टू बी ऐसा गुस्सा आता उसको देख के. ठीक है, स्टार्टिंग में जब वो उसने 10th 11th 12th देहरादून से करी थी, उस दौरान पे उसका सिर्फ एक मोटिव था, कैसे वो मेरी जिंदगी और खराब बना सके. लाइक ऑब्वियसली उस टाइम में मैं, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छे वो नहीं थे. मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती थी चीज़ों के लिए और मैं बहुत ज़्यादा शरारती बच्ची हुआ करती थी. बट मेरे भाई ने उस चीज़ में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी. ठीक है, उसको ऐसा लगता था कि अगर ये कैसे हंस गई, ये कैसे मतलब. तो जब मैं स्कूल में भी
होती थी ना, इवन तो आई यूज्ड टू स्टैंड विद माय फ्रेंड्स ना, मेरा भाई आके अच्छा तो इसके साथ है, फिर वो घर में जाता था, मम्मी को बताता ये लड़कों के साथ खड़ी हो रखी थी ग्राउंड में, खाना खा रही थी, फिर मेरी मम्मी मेरे को चटेल देती थी। तो मेरा भाई ऐसा था, और उसने कभी भी यहाँ पे जितने भी साल उसने बताए होंगे देहरादून में, वो कभी लिटरली अपने घर के रेडियस से बाहर तक नहीं गया होगा, ठीक है। लाइक अब तो वो जितना घूम लेता है, इधर उधर जाता है, एंड ही एक्चुअली यू नो enjoys himself and with his friends, बट उस टाइम पे वैसा कुछ भी नहीं करता था। तो गाइस आई वाज टॉकिंग अबाउट स्कूल, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। पहली बात तो ये, मैं ज़्यादा मेकअप करके जाती हूँ नहीं कोचिंग, क्योंकि कोचिंग जाना है यार, आप लोग बोलोगे बड़ी हीरोइन बन रही है तू कोचिंग जाने के लिए भी, तभी तेरा बस की कुछ नहीं होता है। तो ओके गाइस, आई विल टेल यू कि जब मैं स्कूल में थी ना, ठीक है, 9 से लेकर 12 तक आई यूज टू बी दिस पर्सन, ठीक है, जो हर चीज़ में बहुत एक्टिव होती थी, ठीक है। सारे कॉम्पिटिशन्स में आई यूज टू टेक पार्ट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, डिबेट हो रहा है स्कूल में, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, टीचर यूज टू कम टू मी कि आओ वर्षा कर लो, हमारे हाउस का नाम रोशन करो एंड ऑल दैट शिट, ठीक है। तो मैं करती थी, मैं बहुत अच्छे से करती थी, ठीक है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा खुद से इंटरेस्टेड भी थी। दिल्ली में मैंने बहुत कुछ करा था, मैंने पोम रेसिटेशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन, स्ट्रीट प्लेज, नाटक, नुक्कड़ नाटक, लाइक आई डिड एवरीथिंग। तो मेरे को बहुत शौक था इन चीज़ों का, तो मैंने यहाँ पे आके कभी मना भी नहीं करा, और इस चीज़ में मैंने अपना नाम बना लिया, ठीक है, एज ऑलवेज। तो एक बार की बात है कि 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है, इन्होंने मुझे इंडियन पब्लिक स्कूल, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है उसके भाई का स्कूल है, ठीक है, तो इन लोगों ने मुझे वहाँ पे भेजा कंपटीशन के लिए, ठीक है। और मैं गई हुई थी इंग्लिश एक्सटेम्पोर के लिए जा रही थी। एक्सटेम्पोर में होता है कि आपको पर्ची देते हैं, आपको उसी टाइम पे उठा के उसके बारे में बोलना होता है, ठीक है। तो मैं भी उस चीज़ के लिए गई थी। तो वहाँ पे इट्स अ वेरी रिच स्कूल, हाउ टू पुट इट कि बट वो बहुत अमीरों वाला स्कूल है, ठीक है। तो वहाँ पे जो बच्चे आ रहे थे वो भी काफ़ी रिच एंड ऑल दैट होते थे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जब मैं वहाँ पे गई तो मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही थी पीछे बैठ के, ठीक है। एंड देयर इज दिस गाय हू कम्स टू मी एंड ही इज लाइक कि आपको कुछ चाहिए एंड ऑल दैट। मैंने कहा नहीं, एंड मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, ठीक है। लाइक व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि इफ अ गाय इज फ्लोटिंग विद यू, मैं क्या करूँ। तो मैं चुपचाप बैठी, मैंने कहा ठीक है, नहीं कुछ नहीं चाहिए मेरे को, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई प्रेप एंड ऑल दैट। तो कहता कि आपकी आईडी मिल सकती है क्या। एंड उस टाइम पे आई डिडंट इवन हैव जियो वाला फोन, ठीक है, शायद से होगा मेरे पे जियो वाला फोन उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा तो वो नहीं है। फिर उसके बाद मैं अपना कॉम्पिटिशन मैंने लड़ा, उसके बाद मैं बैठी हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद वापस आके कहता कि मैं तुमको अपना नंबर दे रहा हूँ, कॉल मी इफ यू वांट, ठीक है। तो 1 साल बीत गया, मैंने उसे कॉल नहीं करा। मैं फिर से उसी स्कूल में गई थी 10th स्टैंडर्ड में टू फॉर दैट, एंड ही वाज स्टिल देयर एंड ही केम टू मी, इज लाइक यू डिडंट कॉल मी एंड लाइक इट्स बीन अ ईयर, ठीक है, आई डोंट इवन रिमेंबर यू प्रॉपर्ली। तो उसके बाद मैंने उसको अपना नंबर दिया कि चल ठीक है तू रख ले, क्योंकि मैंने 1 साल मुझे कॉल नहीं करा, तो आई गेस दैट विल मेक अप फॉर इट। तो मैंने अपना नंबर दिया एंड ही डिडंट कॉल मी। एंड उस टाइम पे वो 12th स्टैंडर्ड में था, ठीक है, मुझसे 2 साल बड़ा था। तो उसने भी मेरे को कॉल नहीं करा। अब उसके बाद मैं तो चली गई, ठीक है। फिर मैं 11th स्टैंडर्ड में आती हूँ, एंड इनका शायद से रियूनियन या एलुमनाई मीटअप था, आई डोंट नो व्हाट, बट मैं 11th में फिर से उस स्कूल में गई एंड वो वहाँ पे था। एंड आई लुक्ड एट हिम, आई वाज लाइक आई कैन बिलीव दिस, ठीक है। तो ही केम टू मी, इज लाइक मैंने कहा यू डिडंट कॉल मी। तो कहता आपने भी मुझे कॉल नहीं किया था, ठीक है। तो मैंने कहा 2 साल से हम 2 बार मिल चुके हैं और दोनों बार ये हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तीसरी बार मिलकर क्या है, यूनिवर्स चाहता क्या है, ठीक है। एंड देन आई मेट हिम, एंड उस टाइम पे भी हमने यही बात करी कि किसी ने कॉल नहीं करा। देन उस टाइम पे मेरे को फोन आ चुका था, तो वी एक्सचेंज इंस्टाग्राम आईडीज, बट इट नेवर वेंट टू समवेयर, ठीक है। ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं हम दोनों के बीच में। तो क्या कहते हैं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया हो, मैं उसकी फंटू बन गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट स्कूल। तो मेरा स्कूल में ना हमेशा, आपने लफड़े तो सुने ही होंगे, पर आप मेरे साथ ज़ादगी भी देखो कैसे होती थी, ठीक है। क्या कहते हैं, मेरे साथ ज़ादगी इतनी होती थी कि इन्होंने 9 से लेकर 12 तक इन्होंने मुझे हर जगह भेजा, उन्होंने मुझे कॉलेजेस में, रेडियो में बोलने के लिए भेजा, ठीक है। मैंने अपने स्कूल वाले का बहुत नाम रोशन करा। एंड मेरे अंदर एक जिद थी कि 12th स्टैंडर्ड में मैं किसी भी बैच के लिए खड़ी नहीं होंगी एक्सेप्ट फॉर द हेड गर्ल। मेरे को ये था कि तुम मुझे कोई भी सिल्वर वाला बैच दे दो, ठीक है। मुझे डिसिप्लिन बोर्ड में नहीं रहना है, मेरे को हाउस कैप्टन नहीं बनना, मेरे को स्पोर्ट्स कैप्टन नहीं बनना, आई डोंट वांट टू बी एनी ऑफ इट एक्सेप्ट द हेड गर्ल। एंड शायद से मैं वो डिजर्व भी करती थी, क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया, कॉम्पिटिशन में ध्यान दिया, मेरे स्कोर्स अच्छे थे, एवरीथिंग वाज गुड, ठीक है। बट द थिंग वाज कि आई वाज टू मच इनटू दीस फाइट्स, जिन फाइट्स में मेरी कभी गलती होती थी नहीं। सर फोड़ रहा है कोई अपना गेट में, ठीक है। जिन फाइट्स में मेरी कभी कोई गलती थी नहीं, तो मेरे को, मैं बहुत श्योर थी। 7 लड़कियों का नाम हेड गर्ल के लिए डाला गया था, ठीक है। उनमें सारी मेरी ऑलमोस्ट फ्रेंड्स ही थी, ठीक है। एंड उसके 1 हफ्ते बाद लिस्ट निकल के आती है, जो भी लोग इलेक्शन में खड़े होंगे अपनी स्पीचेस देंगे उन लोगों की। 6 लड़कियां सिलेक्ट हुई, गेस करो किसको हटा दिया इन्होंने, मेरे को। आई गॉट सो एंग्री कि ये 6 लड़कियां, दे नॉट इवन माई कॉम्पिटिशन, दे कैन कम्पीट मी इन स्टडीज, दे कैन कम्पीट मी इन को करिकुलर एक्टिविटीज। आई एम द वन हु हैज बीन यू नो वर्किंग सो हार्ड, ठीक है, गोइंग फॉर द कॉम्पिटिशन्स एंड विनिंग एंड ऑल दैट, एंड एट द एंड तुमने मेरे ढूई में लात मार दी हैं। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। उसके 1 हफ्ते बाद दे कम टू मी एंड दे लाइक वर्षा, देयर इज दिस कॉम्पिटिशन दैट प्लीज अटेंड। एंड आई वाज लाइक डू यू रियली एक्सपेक्ट मी टू गेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर यू, मैं क्यों जाऊँ। मैं गई थी एंड आई वन इट, मैं फर्स्ट पोजीशन आई थी मेरी। तो आई वाज वेरी एंग्री कि मेरे उसमें करें। उस टाइम में ना बहुत ज़्यादा बायसनेस हुआ करती थी, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर, क्या कहते हैं, माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर वॉज द हेड बॉय एंड ही वॉज मिस्टर डीजेस एज वेल, ठीक है। तो जो वो हेड बॉय बना था, तो ठीक है, ही वॉज वेरी डिजर्विंग, आई ओके, बट ही ऑल्सो हैड यू नो एक सहारा था उसके पास, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टीचर्स ऑफ आवर स्कूल का, ठीक है। एंड जो हमारे यहाँ का हेड बॉय बना था, मुझे पता है, ही इज गोना बी वेरी एंग्री व्हेन ही लिसन्स टू दिस, बट या ही वॉज ऑल्सो स्टडिंग फ्रॉम द मोस्ट पावरफुल टीचर ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। वो भी बन गया था हेड बॉय, ठीक है। एंड ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रही ही डिजर्व इट, ही इज वेरी गुड एट स्टडीज, बट
हाथ था उसके ऊपर, मेरे पे नहीं था ना हाथ, तो वो यहीं पे मात खा गई। उसके बाद मेरा एक ही मकसद रहा उसके बाद कि मैं मिस डीजेस बन के निकलूँ स्कूल से, ठीक है, बिकॉज आई वोर अप अ वेरी क्यूट साड़ी, लुक एट मी, ठीक है, आई वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। एंड मैं गई, मैंने रैंप वॉक करी, आई गॉट सिलेक्टेड एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर वो वाला राउंड। कौन सा राउंड होता है उसके बाद? क्वेश्चन आंसर राउंड। अब उस क्वेश्चन आंसर राउंड में, ठीक है, इन्होंने मुझसे बोला कि ये हिंदी में गाना लिखा है, इसको इंग्लिश में बता दो। मैंने बता दिया, मैंने बता दिया, वही गाना था, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, एंड आई सैंग इट वेरी कॉन्फिडेंटली ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ ऑल द टीचर्स एंड जजेस एंड अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड उसके बाद बहुत सी लड़कियां आई जिन्होंने लाइक दे कुडंट इवन आंसर, ठीक है, उनको क्वेश्चन नहीं आया, उनसे डेयर नहीं हुआ, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग दे डिडंट डू। एंड उसके बाद अगले राउंड के लिए नाम आते हैं, एंड उन्होंने गेस करो उन्होंने किसका नाम हटाया? मेरा। आई डोंट नो उनको मुझसे क्या दुश्मनी थी। फिर मैं अपने वॉशरूम में गई, आई कॉल्ड माई मॉम, आई वाज क्राइंग कि मेरे से कुछ नहीं होगा, एंड ऑल दैट। माय मॉम वाज लाइक, लिसन टू मी, यू आर मिस वर्ल्ड फॉर मी, एंड it all went away, the crying and all that, it just went away when my mom told me that thing कि miss world for me, ठीक है। and I was so happy उसके बाद, and I was like screw this मिस डीजेस वाला। बट उसके बाद मेरे साथ और गलत चीज़ हो गई वॉज कि देयर वाज दिस गर्ल, ठीक है, जो सिलेक्ट हो गई थी फाइनल राउंड के लिए, विच वाज डांस ऑफ। एंड उस डांस ऑफ में आई डिस्कस विद दैट गर्ल कि अगर मैं डांस ऑफ में जाती हूँ एंड में जाके, तो आई एम गोना डांस ऑन Desi Girl, ठीक है। एंड आई was doing all the steps in front of her and all the while prepping for my performance, and what she did, she was in the dance off, she took my song, she took my steps, and I was like wow, like, बट उस टाइम तक तो मैं थोड़ी ज़ेन हो गई थी, उन्होंने कहा बाढ़ में जाए, ठीक है। एंड इस चीज़ का कंपनसेशन मेरे को मेरे कॉलेज में आके मिल गया था, बिकॉज जिस कॉलेज से मैंने पास आउट करा, जब मैं कॉलेज में आई तो यहाँ पे मिस मतलब फ्रेशर बनना होता है, एंड तो मैंने क्या कहते हैं, मैंने रैंप वॉक करी, दे सिलेक्टेड मी, एंड देन क्वेश्चन आंसर राउंड में दे आस्क्ड मी व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव गॉट, एंड आई स्टिल रिमेंबर द मोमेंट व्हेन आई वाज ऑन द स्टेज होल्डिंग द माइक, एंड आई वाज लाइक, द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव एवर गॉट इज माई मदर टेलिंग मी दैट शी इज प्राउड ऑफ मी। सो पैजेंट्री आंसर, ऐसा लगा था मिस इंडिया के लिए जवाब दे रही हूँ मैं वहाँ पे खड़े होकर। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो टीचर्स खड़ी थी उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था कि माय गॉड शी इज सो सेंसिटिव एंड ऑल दैट। सो या आई वन मिस फ्रेशर दैट टाइम, लुक एट दिस, या आई वोर द सेम साड़ी। आई ऑब्वियसली उसके बाद मैंने कभी साड़ी पहनी तो 2 बार तो एटलीस्ट मुझे उसको यूज़ करना चाहिए ना। इससे पता चलता है कि मेरी लाइफ में, ठीक है, मतलब मुझे कभी भी वो नहीं मिला है, लाइक द थिंग आई डिजर्व फॉर द एक्शंस एंड फॉर द एफर्ट्स आई मेक, चाहे वो दोस्ती हो, स्कूल हो, कुछ हो, मतलब लाइफ में ऐसा लगता है कि तू कर, बट एंड में जब अवार्ड देना होगा और यू नो एंडिंग वाली लाइन क्रॉस करनी होगी और अवार्ड जीतना होगा ना, आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये चीज़ आप लिटरली मेरी फ्रेंड ने मुझे बोली थी, एंड आप भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में मान के रखिए कि महान बनने का अवार्ड नहीं मिलता है, ठीक है। इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर समवन, कोई आपको अवार्ड नहीं देने वाला है। ऑब्वियसली बी काइंड टू पीपल, बट बी काइंड टू समवन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया कि मैं महान बन के कहीं जाने वाली हूँ, ठीक है ना, मुझे कोई आके अवार्ड देने वाला है, ठीक है, क्योंकि अवार्ड देने वाले बहुत कम है और छीनने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब आपकी किस्मत मेरी जैसी है, जो कि मतलब है ही नहीं, like what in my life gives you lemons make lemonades, I don't even get lemons in my life, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि the personality I'm right now is this, you know, ये सारा मेरे उस प्रोसेस से बन के आई हूँ मैं, ठीक है, कि when I have actually given everything for that one thing and I didn't get it. So yeah guys, बहुत ranting हो गई है, I'm getting late for my school coaching, bye bye गाइज। मैं कोचिंग से हो आई हूँ 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद। अब मैं आ रही थी अपने दोस्तों के बीच में स्नूकर खेलने के लिए। मेरे को तो आता नहीं है, लड़की मेरे को परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा आजकल। मैं परेशान हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। इस बात के सागर भाई भी गवाह है, बहुत परेशान हो चुका है मेरा भाई बहुत ज़्यादा। क्लास में घुसते ही मेरा क्लास जाने का मन नहीं कर रहा है। लड़कों को ऐसा बोलने का मौका मिल पा रहा होगा कि उनको भी लड़कियों से डर लगता है। तो दिखती कैसी है? दिखती है वो आप स्मार्ट होने का गाइस बहुत वो होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होता है। तो मेरे को अभी नुकसान मिल रहा है।